अभी ये मुद्दा उठा हुआ है कि जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, वो भारत में 24 अगस्त 2024 से यहाँ पर है, जिससे क्या है कि वो यहाँ पे अपने आप को बहुत सेफ फील कर रही हैं। पर जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है अभी यूनस की जो गवर्नमेंट है, वो ये नहीं चाहती कि वो इतना सेफली फील करें यहाँ भारत में। और वो उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को कि आप इनको भेज दो, क्योंकि शेख हसीना के खिलाफ इन्होंने मानवता के जो हितों के बहिष्कार करते हुए उनके ऊपर मुकदमा दायर करना है। वो भाई वहाँ पे आएंगी तो वो मुकदमा उनके ऊपर दायर होएगा। पर मोदी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपने जो एक अपील हमसे करी है और एक जो चिट्ठी हमारे को लिखी है, हम उसकी पहले पूरी जांच पड़ताल करेंगे। अगर हमें सही लगेगा तो हम भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। क्योंकि मोदी सरकार आज की डेट में इतनी पावर रखती है कि वो ये डिसीजंस ले सकती है अपने लेवल पे भी और बाकी की कंट्रीज की सलाह लेकर भी। इससे क्या है कि जो अंदर से यूनस सरकार है वो बहुत ज़्यादा तिलमिलाई हुई है, क्योंकि एक तो उनको अपनी नाकामियों का, अपनी करप्शन का जो ठीकरा है वो किस पे फोड़ेंगे? वो इस पे फोड़ेंगे। ये जो शेख हसीना है ये वापस आए तो जी मैं अपनी नाकामियों का ठीकरा उसके ऊपर फोड़ूं। इसलिए वो चाहते हैं कि वो वहाँ पे वापस आ जाए, क्योंकि जब तक वो वापस नहीं आती उनकी जो गवर्नमेंट है वहाँ पर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनस की, वो वहाँ पे अस्थायी हुई है, अनस्टेबल हुई है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शेख हसीना को पसंद करते हैं और उनके राज में बहुत अच्छा उन्होंने राज किया था, क्योंकि उन्होंने एक तो टेररिज्म को ख़त्म किया था। और कोई भी जैसे अमेरिका जैसी कंट्री या डीप स्टेट जैसी कंट्री अगर उन्होंने कहा कि हमें वहाँ पे सी बेस बना के दो, तो इसके वो बिल्कुल खिलाफ चली गई थी। उन्होंने वो सब किया जिससे उनके देश के हितों की रक्षा हो सके। इसीलिए जो जो एक मोहम्मद यूनस जैसी सरकार है जो दूसरी कंट्रीज के सामने कठपुतली की तरह है, उनको वो उनके लिए तो बहुत आसान था कि हाँ जी आप बेस बनाना चाहते हो, आप ये बनाओ, आप वो बनाओ, क्योंकि उनको अपना लालच है कि हमारी सरकार वहां पे कैसे चलेगी। इसीलिए अब वो बार बार मोदी सरकार को अपील कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से डेस्परेट होकर मोदी सरकार को कह रहे हैं कि आप शेख से हसीना को बांग्लादेश वापस भेज दो, क्योंकि बहुत सारे मुकदमे हैं जो इनके खिलाफ हैं। वो मेरे को वहाँ पे जो ये आएंगी तो भाई वो चलाने हैं मुकदमे। पर मोदी सरकार ने बोला है कि ऐसा नहीं होगा, पहले मैं डिसाइड करूँगा, पहले इसकी पूरी जांच पड़ताल करूँगा कि वेदर इट्स करेक्ट और नॉट, दैट आई हैव टू सेंड हर बैक और नॉट। सो अगर आप लोगों को भी ये लगता है कि हाँ शेख हसीना सही है और उसको वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हाँ उनको जाना चाहिए अपने देश को बचाने के लिए। ये नहीं कि जो दूसरी जो गवर्नमेंट है जो वहाँ पे अनस्टेबल है और अपनी नाकामियों का ठीकरा वो शेख हसीना के नाम डालना चाहती है, इसलिए शेख हसीना वापस चली जाए। ऐसा नहीं होगा। इसलिए मोदी सरकार पूरी जांच पड़ताल कर कर ही उसको वापस भेजेंगे, और यह भी पक्का नहीं है कि वापस भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन हिम।